एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है समझिए भैया। यूपी पे सबका ध्यान क्यों रहता है? जिसको यूपी कब्जा हो गया उसको आधा पॉलिटिक्स पे से कब्जा हो। अब समझ में आया नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के यूपी इलेक्शन क्यों आ गए हैं, बनारस क्यों चले आए हैं? तीनों का वोट मिला के अकेले यूपी मैनेज कर दे। इसलिए देखिएगा नेताओं का केवल दबदबा यूपी, बिहार, बंगाल। ममता बनर्जी का भी एक अलग सिस्टम है। सबसे ज्यादा वायलेंट इलेक्शन बंगाल का। अगर हम बात करें यूपी की वोट वैल्यू, कौन सा वैल्यू? वोट वैल्यू। एक आदमी के वोट का वैल्यू कैसे होता है? अब आप गौर किए होंगे तो पता चलता है राष्ट्रपति को 8 लाख वोट मिला। ये भैया 8 लाख तो वोटे डालने वाला आदमी नहीं है भैया। 550 इधर, 250 इधर, लगभग 750 हो गया। 28 राज्यों में यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे 4-5 हजार ये लोग हो गए। लोग समझा गए कि नहीं? 4-5 हजार ये लोग हो गए और 1000 के आसपास ही हो गए। टोटल 6000 लोग हैं वोट डालने। और वोट मिला है कितना? 8 लाख 10 लाख वोट मिला। 8 जना वोट। तुम लोग ना बीच रास्ते पे मत बैठा। चलिए अब ध्यान से देखिए इतना वोट कैसे मिलता है, तो इसका भी वैल्यू है, समझिएगा ध्यान से। कैसा वोट कैसे इतना ज्यादा आ जाता है? वोट का वैल्यू क्या होता है? अब वोट की वैल्यू में भी ना, आप समझदार हैं तो समझिएगा कि वोट की वैल्यू में भी ना संसद में अलग है। संसद में लोकसभा है, लोकसभा और राज्य। इसमें 545, 245 और यहाँ पे विधानसभा है, विधानमंडल। विधानमंडल के कितने सदन? विधानमंडल एक बिल्डिंग का नाम है, सदन उसके कमरे का नाम है। विधानसभा और विधान पर ये तो भाग ही नहीं लेती है। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू देखते हैं। किसका देखते हैं? देखिए इसमें बैठने वाले को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है समझिएगा। एमएलए एक रहेगा लेकिन वोट देगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक वोट देके आएगा तो 400 काउंट होगा। कैसे उसको वैल्यू निकाली जाती है? तो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है उस जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की जनसंख्या, बटा टोटल एमएलए, कहाँ के? पूरे देश के कि उस राज्य के? गुणे 1000 ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है। अब इसी आधार पर ये चीजें चलती हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी की जनसंख्या 24 करोड़। कितने करोड़? 24 करोड़ जन। टोटल एमएलए वहां पे कितने हैं? 403। कितने हैं? इंटू 1000। ये तो फॉर्मूला में से आएगा। ये 3 जीरो इस 3 जीरो को काट देगा। अब ये हो गया कितना? 2,40,000। 2,40,000। अब 2,40,000 में अब 403 से भाग दीजिए। आप कैलकुलेटर निकालिए फटाफट। हम ही कोडियन से वो ना होगा। 595। यूपी में ध्यान से समझना, यूपी में एक एमएलए की वैल्यू कितने? एक एमएलए की कितनी है? 595। एक एमएलए तो उसकी वैल्यू कितनी है? 595। ये टोटल की वैल्यू नहीं है, किसकी है? एक एमएलए की। कितना निकल गया? 400। ये एक का ना वैल्यू है, ऐसा का है सब 400। चलिए अब हम तो बिहार का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? जनसंख्या 13 करोड़। टोटल एमएलए 243 गुणे 1000। अब भाग दीजिए। देखिए 534। आप बताओ यूपी वाले का ज्यादा वैल्यू है या बिहार वाले का? वो भी विधायक कहलाएगा, हम भी विधायक कहलाएंगे। उसका वैल्यू 500, हम लोग का 504। भैया यूपी पे सबका ध्यान क्यों रहता है? देख रहे हैं, एक तो उसका वैल्यू भी ज्यादा और उस पे उसकी संख्या भी ज्यादा। अब जैसे हम आपको निकालते हैं, यहीं पे अलग से लिख देते हैं। अगर यूपी की बात करेंगे, यूपी एमएलए की वोट की वैल्यू, यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू, तो सिंगल एमएलए की वोट की वैल्यू 595 गुणे 403। टोटल संख्या कितनी है एमएलए की? 403। टोटल निकालो तो निकालो। तुम लोग पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। 2,39,785। 2,39,785 ये यूपी का है। इसका है यूपी का। अब बिहार का काउंट करते हैं। 534 था उसका बिहार का, 243। 1,29,782। ये किसका है? बिहार का। अब समझ में आया नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ के यूपी इलेक्शन क्यों आ गए हैं, बनारस क्यों चले आए हैं? समझ आ रहा है? जिसको यूपी कब्जा हो गया उसको आधा पॉलिटिक्स पे से कब्जा हो गया। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए 6 लाख वोट चाहिए, यूपी अकेले से 2.5 लाख दे देता है। अकेला यूपी कितना दे देता है? 2.5। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा कर्नाटक का निकालिए। पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटक निकालो। तमिलनाडु का निकालते हैं। तमिलनाडु निकालिए एक बार। तमिलनाडु का करंट पॉपुलेशन, जनसंख्या 8 करोड़ है। कितना है? 8 करोड़ जनसंख्या है। तो हम लोग काम करते हैं, पहले तमिलनाडु का निकालते हैं। इस बेसिस पे जनसंख्या जैसे निकालते हैं हम लोग, तमिलनाडु का निकालते हैं जनसंख्या। तमिलनाडु का जनसंख्या कितना है? 8 करोड़। कितना है? 8 करोड़। 8 करोड़ वही मान के चलो ना, 8 करोड़। हाँ,
और 500 कितने सीट है? 234। विधानसभा कितनी है? 234। अब बटा 1000, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया। अब भाग दीजिए 234 है 341। तो तमिलनाडु की वैल्यू कितनी हो गई? 341। अब देखना ध्यान से, तमिलनाडु के लिए 341। अब कितने टोटल है? 234। निकालिए, 234 है ना, 79,000 यानी 80,000 मान लेते। कितना? 80,000। लो 80,000। तमिलनाडु ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, जनसंख्या कंट्रोल रखा, भुगत गया बेचारा। भुगत गया कि नहीं गया? ये डीमेरिट है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे नजरों के सामने से कब लोकतंत्र भीड़ तंत्र बन जाता है पता भी नहीं। और जब लोकतंत्र भीड़ तंत्र बनता है तो इस भीड़ तंत्र में किसी की बात नहीं सुनी जाती है, फिर वो ऑटोक्रेसी बन जाती है। वहां केवल दबदबा अधिकारियों का हो जाता है। क्या कर लोगे? डीएम है, मिसाइल मार देंगे घर पे तुम्हारे। नहीं समझ में आ गया? तो धीरे धीरे कब कहां बने। सोचिए, एक ही स्टेट है यूपी और एक है तमिलनाडु, उसने जनसंख्या पे कंट्रोल, एरिया वाइज ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तमिलनाडु भी बड़ा स्टेट है। केरला वो तो और कम हो जाएगा। गोवा देखो ना, गोवा बर्बाद हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। तुम वोट मत देना जी। राष्ट्रपति क्या कर देगा? भैया हम जाइए नहीं करेंगे वहां पे। अब आप बताइए, तमिलनाडु पूरा स्टेट घूमेंगे, तमिलनाडु का 4 गुना वोट वैल्यू कहाँ है? यूपी में है। 8 तरीके 24, 3 गुना। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तीनों का वोट मिला के, साउथ के तीनों का वोट मिला के अकेले यूपी मैनेज कर देते। इसलिए देखिएगा, नेताओं का केवल दबदबा यूपी बिहार बंगाल, यूपी बिहार बंगाल। क्या हो वो बंगाल में दाल नहीं गल पाता है, उनकी बंगाली भाषा अलग है। तो क्या 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 करके अपने में हो जाते हैं वो लोग। बंगाली भाषा क्या है? अलग है। सेंट्रल पॉलिटिक्स जो है वहां पे उनका अलग है। ममता बनर्जी का भी एक अलग सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग वो है। ममता बनर्जी ने बंगाल में फीमेल सबका रोजगार के लिए, फीमेल के रोजगार के लिए पूरी व्यवस्था रखी, जिस वजह से वहां पे फीमेल उनसे बड़ा इंटरेक्ट है। हालांकि बंगाल इलेक्शन आप पिछले 30 सालों से उठा के देखिएगा, 1990 से, आप घर कभी जाके देखिएगा, खास करके जो सुकरात है, खूब विचारधारक है, 1990 से उठा के देखिएगा, 1990 से 2000 हम यहाँ लिख देते हैं, 1990 से लेके अब जब बासु की सरकार चलती थी तब से 2026 तक कितने साल हो गए? लगभग 36 साल। ये 36 साल, आप और पीछे चलिएगा, पिछले 40 साल का बंगाल का इलेक्शन उठा के देखिएगा, बिना हिंसा बिना मार धार कभियों वहां इलेक्शन है। सबसे ज्यादा वायलेंट इलेक्शन बंगाल का होता। और ये आज से नहीं हो रहा है, 1990 से। हम लोग बचपना से देख लिए, पहले कब बंगाल इलेक्शन शांति से नहीं देखे, समझे? हमेशा से वहां पे वायलेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पता नहीं क्या, हम लोग को तो बंगाली भाषा भी नहीं बुझाता। अब लास्ट में बस बुझाता है केला है वो। केला हो गए। अब आप बताइए, तमिलनाडु को लॉस हुआ या नहीं हुआ? बहुत लॉस। गलती क्या थी उसकी? समझदार था बस। इसलिए संविधान में एक गलती क्या है कि एक इस टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए कि जनसंख्या का लाभ आपको 10 करोड़ की आबादी तक ही मिलेगा, उसके बाद की आबादी को आपको मैक्सिमम काउंट कर लिया जाए। नहीं समझे? वरना इस तरह से तो पता चला कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश जिस समय 40 करोड़ होगा, उसके पास लोकसभा का 25% सीट अपने पास रहेगा। क्या क्या पूरे दुनिया घूमे, लोकसभा का 25% हम ही रखे। नहीं समझे? अपने रख लेगा 25%, और सरकार बन जाती है 35%। भैया 25% उसी के पास है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 34% चाहिए। हो गया काम खत्म। यूपी के साथ बिहार दौड़ेगा, हो गया। यूपी पकड़ा है, यूपी के साथ 2 स्टेट और पकड़ लेगा, या तो यूपी से सटा हुआ बिहार या यूपी से सटा हुआ मध्य प्रदेश। काम खत्म। बाकी देश के लिए चिल्लाते रहो। और यहाँ के लोगों को चाहिए क्या? भात दाल चावल, खत्म। उसना चावल। भाई मजदूर को क्या चाहिए? खाना, बस। उसको थोड़े कहता है कि हमको गाड़ी से छोड़वा दी, मेट्रो चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए, उसको सब कुछ नहीं चाहिए, खाना चाहिए उसको बस। तो सबसे पहले इलेक्शन जीतने के लिए किसी को क्या बना दो? मजदूर। मजदूर बना दो, खाना दे दो, दाल चावल, और खाली एक चोखा फ्राई करके दे दो। अरे मालिक, हाँ भगवान देवता, तो तुरंत उतने में खुश, मालिक उलिक सब बना देगा। 2-4 कोई मजदूर है सब। सर महाराष्ट्र बिहार में तब क्या होगा? ये तो भाई जनसंख्या का खेल इतना खराब हो गया है कि बढ़िया स्टेट को बहुत लॉस होता है। सपोज कीजिए आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, आपको नहीं लगेगा यार मेरा तो संसद में वही नहीं हो रहा है। या तो फिर क्या कीजिए कि जिनकी जनसंख्या का एक एवरेज पे ले आइए कि अगर आप बहुत कम है तो आपको कम से कम इतनी सीटें दी जाएंगी। जैसे एंग्लो इंडियन का ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा सीटें दी गई थी कि नहीं? वहां पे वो लोग सही कर रहा है ना। आपने यहाँ यूपी बिहार में जनसंख्या क्या है? दबा के भरा हुआ है जनसंख्या, क्योंकि पहले यहीं पे लोग बसते ही थे ना। यहाँ खेती के साधन इजिली अवेलेबल थी, पानी इजिली अवेलेबल था, तो लोग यहीं आ जाते थे। अब ना ही विज्ञान, उद्योग, कारखाने, ऑफिस आ गए। नहीं तो पहले क्या था?
खेती खेती करिए, दूसरा तो कोई चीज ही नहीं है। तो वेल ये समझ में आ गया वोट का वैल्यू क्या होता है। जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000। अरे इतना बोलना भी ना क्या है कि राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या में पाकिस्तान की जनसंख्या लाएंगे हम। आज जब बोल रहे हैं एमएलए की वोट की वैल्यू, तो एमएलए राज्य के लिए होता है क्या, देश की जनसंख्या लिखेंगे। जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1। एमएलए गुणे एक एमएलए रहता तो एमएलए का लिखते, गुणे 1 लिखते। अगर मान के चलिए टोटल एमएलए ना हो के एक एमएलए रहता तो हम लिखबे काय करते, एक का गुणा ककरों में कहिए वही हो जाता, सीधे लिखते जनसंख्या बटा 1000। नहीं समझे तो कुछ तो समझिए। जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000, एमएलए की वोट की वैल्यू जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000 क्या होता है, जनसंख्या बटा एमएलए बटा 1000। जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000, जनसंख्या बटा एमएलए गुणे 1000। लड़की सब सोच रही है सर ये पॉलिटी पढ़ा मैथ पढ़ाने लगे, मैथ नहीं है उसी में तन तनी है।